अहोई अष्टमी। इस वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को देर रात 1:18 पर शुरू होगी। वहीं 25 अक्टूबर को देर रात 1:51 पर समाप्त होगी। अतः 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। पूजा समय रहेगा 24 अक्टूबर शाम 5:42 से 6:58 तक। तारों को देखने का समय रहेगा शाम 6:06 पर। चंद्रोदय का समय रात 11:56 पर। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पूजा विधि क्या है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली माताएं सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद अहोई माता की तस्वीर दीवार पर बनाएं या फिर कैलेंडर लगाएं। उसके बाद धूप दीप और फूल माला चढ़ाने के बाद अक्षत रोली और दूध अर्पित करें। अहोई माता को मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अहोई माता की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अंत में शाम को चंद्रमा और तारों को देखकर अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अहोई माता का व्रत संतान प्राप्ति और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत को दिन भर निर्जल रखकर रात को तारों को अर्घ देकर पारण किया जाता है। अहोई अशोकाष्टमी व्रत व पूजन कथा। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दिवाली होती है अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती हैं। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान नहीं है या संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे। सायंकाल पर अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं। अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर द्वार पर लगा ले तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर एक पाटे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ भी कहते हैं। उसमें चांदी के दाने मोती बनवा लें। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी के अहोई डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर साठिया बना लें और 7 दाने गेहूं लेकर अहोई स्याऊ की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला को गले में पहन ले। जो बायना निकाल ले उसे सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल की छींटे देकर मस्तक पर झुकाकर रख दें। जितने बेटे हो उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावे। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। उस दिन पंडितों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उजमन भी किया जाता है। जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उजमन करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा हलवा लेवे। इसके साथ ही एक पीली साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाल के हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सामन सासू जी को देवे। सासू जी साड़ी तथा रुपये अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी को यह बायना भी दे सकते हैं वह उन्हें भी भेजना ही चाहिए। विधि क्या है अहोई व्रत की। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और गुड़िया रखकर मोली में पो लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता की सहित स्याऊ माता को हलवा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने।
अब अहोई माता की कहानी क्या है, आइए सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसे जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चों को कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सेही के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वो विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लाए ही खेद करती थी। अपने घर आ गई। उधर जब सेही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लग गई। दुराशीष देने लगी कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में चले जाने से सेठ सेठानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्याज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति हो साहस रहा तब तक वो चलते ही रहे, और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों को अंत चाहा, और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हो, स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वासन हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर और अगणित पोत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए। आरती श्री अहोई माता की। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तू कमला रानी, जगदाता सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। जय अहोई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि की त्राता। जय अहोई माता। जिस घर थारो बासो, बाही में गुण आता, कर सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बन नहीं आता। जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर वक्ता, श्रीनिधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओ जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता, उर उमंग आदि उपजे, पाप उतर जाता। जय अहोई माता। बोलो अहोई माता की जय।